हमारी आपसे बस एक ही अपील है कि जिन्होंने भी SCI हॉस्पिटल से 2025 में अपना ट्रीटमेंट करवाया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना DNA करवाएं अपने बच्चों के साथ। हो सकता है कि ये जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं वो आप में से किसी पेरेंट्स के और आप हमारे बच्चे आपके पास हों। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी 2025 में SCI हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया है, प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए। और 5 जनवरी 2026 को जिन भी पेरेंट्स की मैक्स द्वारका सेक्टर 10 से डिलीवरी हुई है, स्पेशली अगर किसी पेरेंट्स की डिलीवरी ट्विंस बेबीज से हुई है, तो प्लीज़ वो भी अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाएं। कि अगर किसी भी कपल की ट्विन डिलीवरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में, तो वो भी अपना DNA टेस्ट करवाएं। मैम, अगर SCI हॉस्पिटल से 2025 में किसी ने भी अगर IVF ट्रीटमेंट करवाया है तो प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये 100% चांस है कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे हमें मिलेंगे। मैं क्या, मेरा पूरी फैमिली, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चे हैं DNA नहीं मिल रहा है। 5 महीने से यही भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चे कहाँ गए हमारे। ये बच्चे जो 2 हमारे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है? बच्चे जन्म से पहले चेंज हुए हैं या जन्म के बाद चेंज हुए हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। डेली रात को ये सोच के मतलब आत्मा हिल जाती है मैम कि हमारे बच्चे किसी और के पास हैं। कभी भी आँख खुल जाती है तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि हमारे बच्चे कहाँ। ये नहीं पता लगा पा रहे कि बच्चे कहाँ हैं। इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो एग्स और आपकी जो एम्ब्रियो बनेगी वो मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर किए जाएंगे मैम। एक सिंगल टाइम भी अगर वो थॉट मेरे मन में आ जाता ना मैम, तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सोचना कि बच्चे कहाँ हैं, किसके पास है, कैसी कंडीशन में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। ये 2 बच्चे जो फूल जैसे मासूम बच्चे मेरे पास है, इनके पेरेंट्स मिल जाएं। हाँ, इनके पेरेंट्स को नहीं पता मैम, अदरवाइज वो भी ढूंढ रहे होते। उसके बाद अगर वो पेरेंट्स इनको रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रखते तो मैम जीवन भर हम ही इनके माँ बाप रहेंगे मैम। जो भी इसको देख रहा है उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मैम कि प्लीज़ बस हमें हमारे बच्चे मिल जाए मैम। और ये 2 जो मासूम बच्चे हमारे पास हैं, इन्हें इनके माँ बाप, इन्हें इनके जेनेटिक माँ बाप मिल जाए। अगर इनके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट नहीं करते मैम, हम रखने के लिए तैयार है। और रखने नहीं मैम, एक बच्चे के लिए, स्पेशली एक लड़की के लिए मैम, एक फीमेल के लिए सिर्फ प्यार और केयर नहीं मैम, मुझे लगता है एक रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत होती है। हम इन दोनों बच्चों को सिर्फ प्यार और केयर नहीं देंगे मैम, इनको उनके हिस्से की पूरी इज्जत भी देंगे मैम। कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे बच्चों और इन बच्चों में हमने कोई फ़र्क किया है। और मैं तो पहले चाहता हूँ कि इनके पेरेंट्स मिले, क्योंकि जिस दिन उनको पता चलेगा शायद वो 1 सेकंड भी अपने बच्चों को हमारे पास ना छोड़े। जैसे हम तड़प रहे हैं ना मैम, एक कोई और पेरेंट्स है जिन्हें पता ही नहीं है। जिस दिन उन्हें पता लगेगा तो वो उसी तड़प के साथ इन बच्चों को ढूंढेंगे मैम। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ना केवल एक पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक दंपत्ति का दावा है कि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट करवाई थी ग्रेटर कैलाश से, जिसके बाद उनको शक हुआ कि ये बच्चा जो IVF के से पैदा हुआ है वो उनका नहीं है। और जब उन्होंने DNA टेस्ट करवाया उसके बाद क्या हुआ, आइए चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा कि मैंने आपको मामला के बारे में बताया, दंपत्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपने IVF ट्रीटमेंट की कब शुरुआत की थी और कौन से हॉस्पिटल से की थी? ये IVF ट्रीटमेंट की हमारी जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 2024 में, हम लोग डॉक्टर रितु गर्ग के पास गए थे मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने हमें रेफ़र किया था, SCI हॉस्पिटल है, उनकी फ्रेंड है मनप्रीत कौर। SCI कौन, ग्रेटर कैलाश? हाँ जी, ग्रेटर कैलाश वाला। उन्होंने हमें रेफ़र किया था पहले मनप्रीत कौर को। मनप्रीत कौर हमें SCI हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहाँ पर हमें डॉक्टर शिवानी गौर से मिलाया गया था। शिवानी सचदेव गौर उनका पूरा नाम है। वहाँ से हमारा 9 जनवरी 2025 को हमारा ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई थी, जिस दिन उन्होंने हमारे जो बेसिक टेस्ट होते हैं, मेरा सीमेन टेस्ट एनालिसिस किया था और मेरी वाइफ के बेसिक टेस्ट किए थे। और नेक्स्ट डे उन्होंने हमें गुड टू गो बोला था कि ठीक है जी, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आप इसके लिए आगे कर सकते हैं। 13 फरवरी 2025 को आप लगा के चलिए मेरा सीमेन दोबारा से कलेक्ट किया गया था और उसी दिन हमारे एग कलेक्ट हुए थे। उसी दिन हमारे एग कलेक्ट हुए थे। मेरी वाइफ के 8 एग कलेक्ट हुए थे
और 14 मई को ये एग्स रिटर्न ट्रांसफ़र किए गए थे। हमें बताया गया था कि 5 एम्ब्रियो बनी है बीच में और उसमें से 3 ट्रांसफ़र की जा रही है। उसके बाद जब हम लोग जनवरी में 8 महीने तक ट्रीटमेंट वहीं चलता रहा SCI में हमारा, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर पर्सनली सारा ट्रीटमेंट देख रही थी। और जब हम लोग ट्रीटमेंट डिलीवरी के लिए डॉक्टर रितु गर्ग के पास वापस आ गए थे मैक्स हॉस्पिटल में, वो हमारे घर के पास था, द्वारका मैम, वो हमारे घर के पास था, तो हम लोग डिलीवरी के लिए वहीं वापस आ गए थे। और जिस दिन बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है जी, आप लगा के चलिए मेरी सिस्टर्स को थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ था। पहले इंसिडेंट शुरू हुआ कि उनको बच्चों के फीचर्स पे डाउट होना शुरू हुआ था। तो उसके बाद जब हमने DNA टेस्ट करवाए तो 14 जनवरी को हमें पूरी रिपोर्ट मिली। पहली रिपोर्ट हमें मिली थी 10 जनवरी को, जिसमें पैटर्नल टेस्ट जो था वो फेल था, और जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसमें पैटर्नल और मैटरनल टेस्ट दोनों ही फेल थे, मैटरनिटी टेस्ट। तो इसका मतलब साफ था कि ये बच्चे जेनेटिकली हमसे बिलोंग नहीं करते, ना मेरे से ना मेरी वाइफ से। माँ को तो हर चीज़ का पहले ही पता लग जाता है, आपको कब संदेशा हुआ ये सारी चीज़ों का? मैं तो आफ्टर डिलीवरी, जब मुझे लगा कि आफ्टर डिलीवरी मैं कॉन्शियस नहीं थी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मेरा 3rd सीजेरियन था तो मेरी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। उसके बाद जब बच्चे मेरे पास आए, मैं शुरू से ही उनको एक शब्द सुनाती थी, तो दोनों बच्चों के कानों में मैंने वो शब्द कहा। बच्चे मेरे पास से जब चले गए, मुझे जब होश आया, काफ़ी टाइम बाद मुझे होश आया, बच्चे मेरे पास आए तो मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई ऐसी फील नहीं थी। फिर उसके बाद बिकॉज़ मेरी थोड़ी सी जैसे BP था मेरा थोड़ा सा, मुझे डायबिटीज़ का भी इशू, हाँ कॉम्प्लिकेशन थे। तो बाद में जब सिस्टर्स ने इनसे बात की तब तक मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो उस दिन पहली बार जब पता लगा कि DNA कंडक्ट किया जा रहा है, वो भी मैंने सुना कि हाँ, मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि हमारे रूम के बीच में एक डोर था, ग्लास विंडो था, तो इन्हें पता ही नहीं था कि वो ग्लास विंडो ओपन है। तो मैंने वो सुना कि अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं। तब तक मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ पाना ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि कैसी बातें हो रही हैं ये। उसके बाद जब DNA करवाया, रिपोर्ट्स आई, तो मैं क्या, मेरा पूरी फैमिली, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो बच्चे हैं DNA नहीं मिल रहा है, मतलब हमें समझना इतना मुश्किल था, फिर फैमिली को समझाना इतना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। मेरे पेरेंट्स इतने बुजुर्ग हैं, वो आज भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। इन्होंने हॉस्पिटल से बात की कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, समझ नहीं आ रहा था किससे बात करें, क्या कहें। मैक्स से बात की, SCI से, हॉस्पिटल से इन्होंने बात की। उसके बाद से बस 5 महीने से यही भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चे कहाँ गए हमारे, ये बच्चे जो 2 हमारे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है, कहाँ जाएं, कैसे ढूंढें। पहले 3 महीने तक तो हमारी FIR ही नहीं की गई। 3 महीने बाद कोर्ट से जाके हमने FIR रजिस्टर करवाई है, और आप लगा के चलिए 3 कोर्ट में ये केस गया अभी तक, और तीनों ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा संगीन अपराध शामिल हो सकते हैं। बच्चे जन्म से पहले चेंज हुए हैं या जन्म के बाद चेंज हुए हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। आपने बोला आपने DNA टेस्ट वगैरह करवाया, हाँ जी। मुश्किल प्रोसेस होता है, इजीली हॉस्पिटल्स वगैरह? नहीं, सिर्फ स्वैब टेस्ट होता है मैम। आके बच्चों का स्वैब टेस्ट लिया जाता है या और ब्लड से टेस्ट लिया जाता है, कोई भी मुश्किल वो नहीं होता मैम। इजीली परमिशन मिल गया था? हाँ जी मैम, वो आप जैसे अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो, ठीक है जी, वैसे ही नॉर्मल टेस्ट है मैम वो, तो उसके लिए आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। DNA टेस्ट आने के बाद आप लोग ने सबसे पहले क्या किया? मैम मैं ऑलरेडी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि SCI और मैक्स से पहले ही हमारी बात चलनी शुरू हो गई थी। मैक्स हॉस्पिटल जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली मेरे को मतलब बिठाया, बात की मेरे से उस चीज़ के बारे में, और उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो हर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए रेडी है। वहीं पर जब मैं SCI हॉस्पिटल गया तो SCI हॉस्पिटल में आप लगा के चलिए उन्होंने पहले मेरे पे प्रेशर बनाना चाहा। ये मैं बात 7 तारीख की कर रहा हूँ आपसे। पहले उन्होंने प्रेशर बनाना चाहा कि मैं DNA टेस्ट करवाऊँ ही ना। जो सैरोगेसी वो जो ऑफ़र कर रहे थे उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम उनकी। हाँ जी, हर चीज़ का एविडेंस है। उसके बाद मैम हमारी 2 डॉक्टर से बात हुई, एक मनप्रीत कौर से, गौरव राठी मैनेजर है उनका। मनप्रीत कौर से जब बात हुई, मनप्रीत को, हाँ जी मैम,
हमारा आप लगा के चलिए, तब तक पुलिस में बात जा चुकी थी। 17 जनवरी को मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर चुका था, लेकिन वो तब भी मेरे साथ नेगोशिएशन में थे कि राहुल आप रुक जाइए, ये रुक जाइए, हम रोक लेते हैं, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं। और मैं ये जानना चाहता था मेरे बच्चों के साथ हुआ क्या। तो तब उन्होंने, पहले हमारी डॉक्टर मनप्रीत कौर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारी 5 एम्ब्रियोज बनी थी और 5 में से 3 एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र हुई थी वो हमारी हुई थी। अगर उस बात को हम फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चों का जन्म होने के बाद चेंज हुए हैं। और गौरव राठी की अगर बात बिलीव करते हैं, जो उनका मैनेजर है, उन्होंने बताया कि सर आपके एक्स जिस लड़की को ट्रांसफ़र किए गए थे उस लड़की ने कंसीव ही नहीं किया। ठीक है जी, जबकि पहले कह रहे थे हाँ सर हम आपके एग ढूंढ रहे हैं, और हमारे 2 एग्स अभी भी SCI की कस्टडी में है, एम्ब्रियो सॉरी। मेरे आपसे ये सवाल है कि जब परिवार को पता लगा कि DNA टेस्ट मैच नहीं कर रहा है, उनका किस तरह का रिएक्शन था और कितना मुश्किल है? खुद को तो संभालना मुश्किल है ही है, साथ में परिवार को लेके चलना इस मुश्किल। मैम इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ कि मेरी वाइफ को होश ही नहीं था, वो ICU में एडमिट हो गई थी जैसे ही उसे पता चला था कि DNA टेस्ट हो रहे हैं। मेरी मदर, जब पता चला ये बच्चे हमारे नहीं हैं, मेरी मदर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा ऐसा या तो कान्हा जी के साथ ही हुआ था या इन बच्चों के साथ हो रहा है। जब इन बच्चों को घर लाए, इनका वेलकम वैसे ही करना जैसे तूने सोच रखा था। मैम मेरे फादर, बस मैम हम बता ही नहीं सकते इस वक्त घर किस मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है हमारा। डेली रात को ये सोच के मतलब आत्मा हिल जाती है मैम कि हमारे बच्चे किसी और के पास है। सही बात है। और किस हालात में है, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। अब मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जब ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई दबाव हॉस्पिटल की तरफ से, दोनों, क्योंकि आप 2 हॉस्पिटल से जुड़े हुए, किसी से भी कोई दबाव? नहीं, दबाव हमारे ऊपर जो आया था वो गौरव राठी की तरफ से 7 तारीख को ही आया था। गौरव राठी ने तब बदतमीजी, जब हमने बोला था नहीं DNA टेस्ट करवाएंगे, तब उसने बदतमीजी करना शुरू किया था। और उसके अलावा हम पे वैसे कोई दबाव नहीं बनाया गया अभी तक। ये सारे प्रोसेस में मेंटली कितना परेशान है आप लोग, क्योंकि इस तरह ये सारी चीज़ें ऐसी जो दिमाग से हटती नहीं है? मेंटली तो ये है मैम कि ना सो पाते हैं ना जाग रहे हैं, मैम एक अगर इस दूसरे बात, को बस संभाल रहे हैं। हर वक्त दिमाग में ये चलता रहता है कि बच्चे कहाँ हैं। इन बच्चों को गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। उन बच्चों की क्या कसूर है? उन बच्चों को तो मैम हमने ऐसे वैसे ही रखा हुआ है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को रखता है, उसी तरीके से उतना ही प्यार, उतनी ही उनकी केयर हो रही है। बस हर वक्त उठते सोते, नींद नहीं आती है मैम रातों को। कभी भी आँख खुल जाती है तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। मैम हम पेरेंट्स का क्या हाल है, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात में बता दूंगा। अगर आप मदर हैं तो शायद ये कभी आपके साथ हुआ होगा कि आपका बच्चा 2-4 मिनट के लिए किसी पर्दे के पीछे छुप गया या मार्केट में इधर उधर हो गया। वो 2-4 मिनट का दर्द आपको याद है मैम? मैम पिछले 5 महीने से झेल रहे हैं हम लोग सेम दर्द, हर दिन हर रात। यही सुबह जो शुरुआत होती है इस उम्मीद में होती है कि शायद आज पता चल जाएगा, शायद आज कुछ होगा। और डेली रात को मैम थक हार के सोते हैं, डेली टूट के सोते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये क्या सिर्फ एक गलती है या फिर एक पूरा चाल है? किस तरह का आपका इस पर प्रतिक्रिया है? मैम अभी इस बारे में हम लोग तो, मैम यही चीज़ तो है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एज अ लेमन पर्सन मैम हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ हुई है तभी हम लोग कुछ आगे उस चीज़ के लिए रिएक्ट कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक मुझे पता चला है अभी तक कि मैक्स ने तो ज्वाइन कर लिया है बिना उन्होंने कोई डिबेट किए, लेकिन SCI हॉस्पिटल की तरफ से हम पे आरोप लगाया किया है कि हमने डोनर लिया था। और ये कोर्ट ने भी अपने जो अभी ऑर्डर पास किया है उसमें मेंशन किया है कि जिस उसको सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो फॉर्ज्ड हैं और फैब्रिकेटेड है मैम। वो जो कल ऑर्डर आया उसमें ऑलरेडी मेंशन है। SCI जो कि प्राइमरी है, जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ये पूरा IVF के प्रोसेस को लेके, आपको लगता है अभी भी उम्मीद है बायोलॉजिकल जो बच्चे हैं उनके मिलने की? किस तरह का मन में डर लगा रहता है हमेशा इसको लेकर? हम तो उम्मीद पे ही जी रहे हैं मैम, एक एक मोमेंट बस उस उम्मीद पे ही जी रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं। डॉक्टर मनप्रीत ने खुद कन्फेस किया है मैम कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हुए हैं। हम उसी उम्मीद पे जी रहे हैं, बस ये नहीं पता लगा पा रहे कि बच्चे कहाँ हैं। मुझे बोला
कि हम आपकी सैरोगेसी करवा देंगे। मेरे हस्बैंड ने उन्हें बोला अभी कैसे सैरोगेसी करवा दोगे, मेरी वाइफ की डिलीवरी को भी 15 दिन हुए हैं। तो कहते कि नहीं मैडम, मैं तो ये समझ रहा हूँ, अब बस सर आपको 3 महीने और रुकना पड़ेगा। 3 महीने के बाद जैसे ही मैम की बॉडी हील करेगी, हम दोबारा से एग कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आपकी सैरोगेसी और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो एग्स और आपकी जो एम्ब्रियो बनेगी वो मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर किए जाएंगे मैम। मल्टीपल क्यों, क्या जरूरत है मल्टीपल? अभी मैम ये तो उसका वही, मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मैम। या तो ये- इनके सभी डॉक्टर से जो भी बात हुई है मैम, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है उनकी मैम। देखिए, अभी एक और सवाल बड़ा खड़ा होता है। आप तो जो बच्चे आपके पास अभी हैं, ऑल्दो वो आपके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं, लेकिन आप उसका उसी के जितना ख्याल रख रहे हैं। आपके बच्चे जहाँ हैं, किस परिस्थिति में है, वो सोचकर दिल कितना घबराता है। मैम मैं कभी बिल्कुल भी उस एक सिंगल टाइम भी अगर वो थॉट मेरे मन में आ जाता ना मैम, तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं शायद आपको बता नहीं पाऊँगी कि वो मोमेंट निकालना कितना मुश्किल है मेरे लिए। ये सोचना कि बच्चे कहाँ हैं, किसके पास हैं, कैसी कंडीशन में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, मैम ये सोच के ही ना दिल घबराता है। दिल घबरा जाता है मैम। पुलिस से अभी तक में किस तरह का सपोर्ट मिला? मैम इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है और अभी तक हमें पुलिस से वैसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर वेरी काइंड, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट भी करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा डीसीपी अंकित चौहान सर का, क्योंकि जब मेरे पे आरोप लगाए जा रहे थे, एक तो मैं पहले ही मेंटल डिप्रेशन में जा चुका था उस टाइम तक तो, और ऊपर से उन्होंने जब मेरे पे आरोप लगाए थे कि हम डोनर लेने आए, तो मैं कुछ टाइम के लिए एकदम स्टन हो गया था कि ये कहाँ से बात आई है, क्योंकि उससे पहले ये बात हुई नहीं थी। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने पेपर उठाए और पेपर उठा के, शायद वो एक इशारा था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो वो समझा, उन्होंने बस ये मुझे बोला, मिस्टर राठौड़ ये पेपर की फ़ाइट है और पेपर से ही लड़ना पड़ेगा। कहाँ है पेपर? मैम उस दिन मैंने अपने आप को संभाला मैम कि ये लड़ाई बातों की नहीं है, ये पेपर की फ़ाइट है। और पेपर्स मैंने सारे कोर्ट में सबमिट करवाए हैं कि ये जो बोल रहे हैं एससीआई वाले, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने आपको क्लीन चिट भी दे दिया कि आप आगे बढ़ सकते हो, तभी उसके बाद ही एफआईआर ली गई है। नहीं मैम, ये क्लीन चिट अभी केस के ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए प्रक्रिया थी। हमने एफआईआर, क्योंकि पुलिस जीके थाने से एफआईआर हो नहीं रही थी, उसके लिए हम कोर्ट में गए थे, तो वहाँ से उसके ऊपर फिर उन्होंने रिवीजन पिटीशन डाली थी। तो रिवीजन पिटीशन में उन्होंने बोला था कि हमने डोनर लिए हैं और चीज़ें ली हैं, तो उसके स्पोर्ट में उन्होंने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, हमने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जिसको देख के कोर्ट ने ये पाया है कि उनके डॉक्यूमेंट में काफ़ी फैब्रिकेशन है मैम। जहाँ तक मेरी जानकारी, अपने चाइल्ड वेलफेयर में भी अर्जी डाली है, तो उन लोगों से जब वो जांच करेंगे, उनसे क्या मांग करते हैं? मैम ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर पिछले 5 महीने से मैं और मेरी वाइफ गए नहीं है। आप लगा के चलिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में हम गए हैं, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में गए हैं, जो एआरटी डिपार्टमेंट होता है, एनसीडब्ल्यू में गए हैं, हर जगह गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मैम इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। एक और सवाल है कि जो भी ये सेंटर्स हैं जहाँ पे आईवीएफ होता है, क्या लगता है वहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा प्रिकॉशन बढ़ाने की ज़रूरत है? मैम इस बात का अभी तो हम उस मेंटल स्टेटस में ही नहीं है कि हम आगे फ्यूचर के लिए कोई वो करके, इस वक्त तो हमें बस ये है कि मैम किसी तरीके से हमें हमारे बच्चे मिल जाए, हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएं। ये 2 बच्चे जो फूल जैसे मासूम बच्चे मेरे पास है, इनके पेरेंट्स मिल जाएं, उसके बाद इनके पेरेंट्स इनको रखना चाहते हैं रखें। क्या पता इनके पेरेंट्स को भी पता ना हो? हाँ, इनके पेरेंट्स को नहीं पता मैम, अदरवाइज़ वो भी ढूंढ रहे होते। उसके बाद अगर वो पेरेंट्स इनको रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रखते तो मैम जीवन भर हम ही इनके माँ बाप रहेंगे मैम। आप क्या चाहती हैं मैम, जो भी लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उन सब के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैम जो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम जी क्यों रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं। हर इंसान किस चीज़ के लिए कर रहा है मैम? सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा है। अगर बच्चों के साथ ही ये किया जा रहा है मैम, और ये अगर जानबूझ के की गई चीज़ है, तो मैम सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बस उन सब से ऊपर बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें बस हमारे बच्चे मिलने चाहिए मैम, यही रिक्वेस्ट है सबसे। बस जो भी इसको देख रहा है उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मैम कि प्लीज़ बस हमें हमारे बच्चे मिल जाए मैम। और ये 2 जो मासूम बच्चे हमारे पास हैं, इन्हें इनके माँ बाप, इन्हें इनके जेनेटिक माँ बाप मिल जाए मैम।
देखिए इन्होंने तो बहुत बड़ी बात भी कह दी। बेशक मैम हर बार बार भावुक हो रही हैं और जाहिर सी बात है जब एक माँ के दिल से ही पूछो उन पे क्या बीतता है। और इन्होंने ये तक कह दिया इनके बच्चे मिल जाते उसके बाद भी ये दोनों बच्चों को रखने के लिए तैयार है। अगर इनके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट नहीं करते मैम, हम रखने के लिए तैयार है। और रखने नहीं मैम, एक बच्चे के लिए, स्पेशली एक लड़की के लिए मैम, एक फीमेल के लिए सिर्फ प्यार और केयर नहीं मैम, मुझे लगता है एक रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत होती है। हम इन दोनों बच्चों को सिर्फ प्यार और केयर नहीं देंगे मैम, इनको उनके हिस्से की पूरी इज्जत भी देंगे मैम। कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे बच्चों और इन बच्चों में हमने कोई फ़र्क किया है मैम। और मैं तो पहले चाहता हूँ कि इनके पेरेंट्स मिले, क्योंकि जिस दिन उनको पता चलेगा शायद वो एक सेकंड भी अपने बच्चों को हमारे पास ना छोड़े। और आज के टाइम पे खास करके ये भेदभाव खत्म हो चुका है कि लड़की है लड़का है, ये सारी चीज़ें नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं ना मैम, एक कोई और पेरेंट्स है जिन्हें पता ही नहीं है, जिस दिन उन्हें पता लगेगा तो वो उसी तड़प के साथ इन बच्चों को ढूंढेंगे मैम। ना जाने कितने लोगों के साथ हो रहा होगा, कितने लोग आईवीएफ कराते हैं, हर कोई डीएनए टेस्ट के लिए तो जाता नहीं होगा। जाता मैम, हर कोई नहीं जाता डीएनए। मैं तो बहुत, शायद पता नहीं क्या, बट बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हूँ कि छोटा बच्चा जिसके फीचर हमसे नहीं मिले मैम, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई। शायद हम डीएनए करवाते भी नहीं। एक्चुअली छोटा बच्चा देखने में शुरू से ही ऐसे लग रहा था जैसे मैम लगा के चलिए नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे जो होते हैं वो, अगर वो बच्चा बड़े बच्चे पे तो हमें कभी डाउट था ही नहीं, बड़ा बच्चा तो नॉर्मल ही लग रहा था। अभी भी अगर आप दोनों बच्चों को देखोगे आप कहोगे कि नहीं छोटे बच्चा थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो उसी डाउट में हमने टेस्ट करवाए थे। अगर वो भी नॉर्मल बच्चा होता तो मैम शायद हम कभी टेस्ट करवाते ही ना और हमें कभी पता लगता ही ना। चलिए हम तो बस यही आशा करते हैं कि आपको न्याय मिले और आपके एडवोकेट भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने आपको जिस दंपत्ति की कहानी बताई उनका केस देख रहे हैं गगन जी, इनसे बात करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या क्या किया अभी तक आपने? एक्चुअली क्या था, मेरे पास जब ये मैटर आया था, द कंप्लेनेंट्स हैड ऑलरेडी गॉन टू द पुलिस विद अ कंप्लेंट विद रिगार्ड्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ एम्ब्रियोज और पॉसिबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद नाइदर एन FIR was registered, फिर we preferred an application before the learned magistrate Saket, wherein we got a favorable order where a direction of an FIR was given. Subsequently उसके बाद state went into a revision, then a revision was filed by the proposed accused जो SCI hospital है and their staff. Then on 5th of June हमारे को एक favorable order मिला wherein their revision was dismissed and a proper and thorough investigation into this case was ordered, wherein allegations are very serious of substitution as well as a possible human trafficking which could have been possibly done. Hence, looking at the gravity of the offences and the allegations, the Honorable Court was very kind enough to order a thorough and a strict investigation to be done in this case. And what about the documents that opponent has provided? Do you think that those can be considered? The documents on prima facie, they look fabricated, and we had submitted this our contention before the Honorable Court as well, and the Honorable Court has readily accepted those our contentions as well. But though investigation is still pending, we cannot comment on the veracity of those documents. But today, as per the court's order as well as our prima facie contentions, those documents are seen to be forged. You're already aware how long the process is going through the the judicial and all that. So do you think how long will it take, and is it like these kind of cases should be resolved right away or like within a couple of months, because it's already been 5 months. The child got birth on I think 5th January, so we are standing in the June right now. Looking at what the procedure is, the law here, timely investigation is to be done, and investigation is being done with prescribed laws which are under the investigation laws. Hence, the court has been very kind and a thorough investigation is being done. The court has directed that a thorough investigation and a strict investigation with compliance to law is to be conducted, and I hope soon the police authorities will file a charge sheet, and if they find that the implications of arrest or whatsoever the implications as per law are there, they'll be doing that proceedings as well with a time-bound manner. What about the harassment and the mental peace is not there for your client? So are you going to file any kind of compensation for that as well? Today, I am standing at a very initial stage because the investigation is still pending. That we'll see at the later stage if we find it purposeful that
compensation, because as per the instructions that I have received and the words that I have had with my client, compensation here is not a matter. The matter is, where are those children whose embryos were created, or are they substituted by some other human trafficking racket or syndicate? So that is the primary purpose, and hence we'll be looking forward to achieve that first. Your client is a single individual wherein you are going through an organization like SIC, or whether it's a Max Hospital, those are involved, and it's a big, huge company itself. So how you are going to manage with them or cope up with them? Today, the law of India is very straight. It doesn't matter who is a company or who is an individual with a highlighted profile in the society. Every individual in the eyes of law is equally prosecuted if they are found to be criminally liable. So law in India is very strict with regards to criminality. Hence, it doesn't matter that what is the name and who is the accused here. My last question would be that do you think that strict action should be taken to the people who are involved in these kind of cases, especially when it comes to child? Because human trafficking is like, adult, and that's a different thing. But talking about a child who is just got birth like 4 or 5 months ago. Exactly. There are strict laws, and I hope there are even more stricter laws formulated by the parliament in the future. But with regards to the IVF procedure, there are strict norms which are to be complied if an IVF procedure is being adopted by any commissioning couple. Looking at those laws, if the hospital would have complied with those laws, this would not be in the picture today. Correct. The compliance is not there. The allegations that the compliance is not to be seen is very heinous itself. Hence, laws are already there. Formation of laws is already there. Compliance is to be done by the hospitals, and hence we'll come to a conclusion when the investigation team comes with whatsoever the allegations are there, and they do a thorough and time-bound investigation. And we request the police officials and everyone to be very careful with certain things that are being done in the society, and to comply with the laws that are with regards to the ART Act. Do you have any time base wherein you think that within next 2 months you'll get justice, or you think it will take long process? I hope and I very well wish that the investigation team comes up with a time-bound investigation, and the result of the investigation will be adjudicated by the honorable courts when a charge sheet is filed as per law. फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, और जांच के आने के बाद ही पता लगेगा कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये IVF के प्रोसेस पर, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ जाते जाते जो दंपत्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं कि अगर इनकी कोई अपील है, जो लोग वहाँ से IVF करवाएं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जिस टाइम पे आपका IVF हुआ, अगर उसी टाइम पे उस हॉस्पिटल से किसी और ने भी IVF करवाया है, और वो कपल, उनको नहीं पता है कि वो बच्चे उनके हैं नहीं, क्योंकि हर कोई DNA टेस्ट के लिए नहीं जाता, उन सबसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एज अ पेरेंट्स, माँ बाप, हमारी आपसे बस एक ही अपील है कि जिन्होंने भी SCI हॉस्पिटल से 2025 में अपना ट्रीटमेंट करवाया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना DNA करवाएं अपने बच्चों के साथ। हो सकता है कि ये जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं, वो आप में से किसी पेरेंट्स के, और आप हमारे बच्चे आपके पास हों। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी 2025 में SCI हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया है, प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए। और 5 जनवरी 2026 को जिन भी पेरेंट्स की मैक्स द्वारका सेक्टर 10 से डिलीवरी हुई है, स्पेशली अगर किसी पेरेंट्स की डिलीवरी ट्विंस बेबीज से हुई है, तो प्लीज़ वो भी अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाएं। हमारी ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी, बहुत बड़ी। सर, आप क्या कहें? मैं भी मैम यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी भी कपल की ट्विन डिलीवरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में, तो वो भी अपना DNA टेस्ट करवाएं। और जो जिस तरफ केस चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से तो मैम अगर SCI हॉस्पिटल से 2025 में किसी ने भी अगर IVF ट्रीटमेंट करवाया है, तो प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये 100% चांस है कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे हमें मिलेंगे मैम।